माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बात लाना। अखबार में एक खबर छपी है। डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि सांसद का भी महत्व है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर का भी रोल है, और मुझे लगता है तब वो एक सरकार बनती है, उसके बाद डेलिब्रेशन, उसके बाद जो है वो काम चलते हैं। परंतु हाल में ही थलोट के एक एक्शन हैं, विनोद कुमार, मंडी जिला और कुल्लू के बीच में वो पड़ते हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी और उनको ये भी कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर हमें उत्तर दिया जाए, और उत्तर देने के लिए विषय जो है वो लोक निर्माण विभाग का है, यानी पीडब्ल्यूडी के ईएनसी कार्यालय ने थलोट मंडल को दिया नोटिस। मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बिना ये कैसे हुआ संभव? यानी हाल में ही आपके ही मंत्री श्री विक्रमादित्य जी मंडी में गए, उन्होंने पीएमजीएसवाई की सड़कों का उद्घाटन किया और साथ में उस संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा जी भी साथ में। परंतु उसमें यह कहा गया कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ये उद्घाटन और शिलान्यास हुए। बंजार में भी सुरेंद्र शौरी के इलाके में भी ऐसे हुआ था, वहां पर भी नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसा अतीत में कभी भी नहीं हुआ। एक तो मैं माननीय हमारे जो स्पीकर साहब है, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि क्या इशू क्या है? इशू ये है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो उद्घाटन शिलान्यास हैं उसका तो बिना स्वीकृति के उसका उद्घाटन और शिलान्यास नहीं मंत्री कर सकते, हालांकि मंत्री और सांसद ही नहीं के हैं। तो ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हो रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बिना करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करवाने पर लोक निर्माण विभाग के थलोट मंडल के अधिशासी अभियंता एक्सियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। क्या कसूर है? लोक निर्माण विभाग के ईएनसी कार्यालय ने एक्सियन विनोद कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बिना 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास के कार्य व शिलान्यास कैसे हुए। ईएनसी कार्यालय ने इसे बस आगे आपका पॉइंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी पीएमजीएसवाई की सड़कें तो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत होती है, और मुझे ये लगता है कि कई बार हम मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं तो जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। अगर इन सारी बातों में व्यवधान पैदा किए जाएंगे और मुझे लगता है तो फिर जब तालमेल नहीं होगा तो हमारा जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये जो हमारे अपोजिशन के विधानसभा क्षेत्र है, अगर इस प्रकार से वहां पर होता रहेगा और मंत्री साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुझे ये लगता है कि कहने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय, देयर आफ्टर चीफ मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन रेज किया है, नहीं सॉरी, माननीय परमार साहब ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस जो मंत्री है वो अपने विभाग में स्वतंत्र है, और खास करके जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, एंड द ऑथराइज्ड मिनिस्टर इज ऑथराइज्ड टू इनॉग्रेट या उसका फाउंडेशन स्टोन रखने की अनुमति उनको केंद्र सरकार से मिली हुई। इसलिए इस तरीके की सनसनी यहाँ पे फैलाना मैं समझता हूँ और वो ठीक नहीं है। अगर मुझे पता नहीं आप ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट्स। I am making honorable minister to understand what is the issue. The issue is their issue is 1 crore
एंड अबव। दैट इज फॉर द स्कीम्स हाँ। जिसमें प्रदेश सरकार का पैसा है। ये केंद्र सरकार का जो है वो स्कीम है। नहीं और नहीं, केंद्र सरकार के स्कीम में इशू ये नहीं है। हमें इशू- किसी से हमें केंद्र सरकार से इसकी ये अनुमति तो है। कुछ और बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन की जो परमिशन है 1 करोड़ तक पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देता है, 1 करोड़ एंड अबव सीएम मंत्रालय देता है। और अगर सीएम दैट इज फॉर स्टेट स्कीम्स। हाँ, मगर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र का पैसा है। नहीं वो तो इशू ही नहीं है, वो इशू नहीं, उस इशू के ऊपर है। तो ये देयर क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर, देयर क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर। प्लीज टेक योर सीट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल रिप्लाई टू इट। Honorable Chief Minister, Honorable Chief, please, let the Honorable Chief Minister clarify the situation. Let the Honorable Chief Minister clarify the situation. माननीय He will अध्यक्ष be- महोदय, आप बार बार पिछली बार भी आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन से पहले दिया, इस बार भी आपने क्वेश्चन आंसर से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया। आप विपक्ष की बात को बड़ा पहले महत्व दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं। मेरा एक अनुरोध रहेगा, अच्छी बात है आप देते हैं, इनकी बात सुनते हैं, लेकिन इनको भी आप ये कह रहे कि ये 12 बजे के बाद भी Please take your seat. I have allowed आप it. पेशेंस क्यों खो जाते अगर हैं? इस मैं तरीके से कह रहा हूँ, then it's- सुने तो सही। Let the Honorable Chief Minister apply ना। आपने रेज आप- कर लिया, अब इनको जवाब देने जो दो। बहुत इंपॉर्टेंट हो 12 बजे के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर का नहीं, I एक agree रिवाज with है। you. और आप फिर भी इनको उससे ऊपर उठकर इनकी बात को कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विपिन परमार जी ने कहा है, हमारे सभी मंत्री सभी प्रकार के शिलान्यास करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें प्रक्रिया होती है, प्रेसिडेंस होते हैं। ये कोई पहला प्रेसिडेंस नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर की जो अनुमति होती है वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स अपने डिपार्टमेंट से लेकर कई उद्घाटन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब पिछले दिनों मैं ऊना गया तो पीएमजी स्पाई के उद्घाटन के लिए मुझे ही रोक दिया गया कि ये केंद्र से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मैंने वहाँ एक्शन से एससी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पीएमजी स्पाई के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। केंद्र की योजनाओं में उन मंत्री जो मंत्री कंसर्न्ड है उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ से ऊपर की स्टेट स्कीम्स और जो दूसरी स्कीम्स है, हमने एक नियम बनाया है कि उसकी परमिशन मुख्यमंत्री कार्यालय देता है। जिसने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद अवहेलना की होती है तो उससे नोटिस देकर पूछा जाता है। दूसरी बात, जब मुझे ही पीएमजी स्पाई के लिए रोक दिया गया तो उसके भी हमने भारत सरकार से बात की। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्वतंत्र है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हर कार्य में स्वतंत्र है, तो उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो मैं ये शब्द आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और माननीय विपिन परमार जी ने जो कहा है, ये प्रेसिडेंस मेरे समय से नहीं, 20 साल से प्रथा चली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।